Go. Audio Jungle. मेरे साथ बेतपुर विधानसभा और बिहार के यशस्वी और विकास पुरुष इंजीनियर कुमार शैलेंद्र जी हैं, जिनको यह बेतपुर विधानसभा क्षेत्र के इधर से विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। सर, पहले तो आप नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे है, इनके क्या उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं? देखिए, विश्व के ऐसे प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी, जो कि चाय बेचने से लेकर और आज प्रधानमंत्री के पद पर हैं और उनका आज जन्मदिन है। हम अपने पूरे पूर्व विधानसभा की तरफ से लाखों जनता की ओर से उनको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, हार्दिक शुभकामनाएँ देते हैं। वैसे आप आज इनकलाब मीडिया जी सर, आज आपसे ही शुरुआत कर रहे हैं चैनल, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएँ। धन्यवाद। और आज मेरी बड़ी बेटी पूजा प्रिया का जन्मदिन, उनको भी मेरे तरफ से बधाई। तो आपको हृदय से आभार कि आपने अपने चैनल का आगाज़ किया है आज और अच्छे मुहूर्त में किया है। चलिए, मेरे इसका इनकलाब में क्रांति, आप जो यहाँ विकास की क्रांति लाए हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ परिसीमन का। आपका परिसीमन बेतपुर विधानसभा का क्या बोलता है? देखिए, बेतपुर विधानसभा शुरू से ही जब ज्ञानेश्वर यादव जी चुनाव लड़ा करते थे दीपली छाप से, तब से ही बहुत टफ सीट रहा है। और ये गनौल मौजमा से लेके हमारा तुलसीपुर तक ये सीमा है, इसका काफ़ी लंबा सीमा है। और भारतीय जनता पार्टी कमल छाप पहली बार 2010 में खिला। हम अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत, अपने जनता के आशीर्वाद से विधायक बने, तो मेरा परिसीमन तो अभी यही है। बिहार में राजनीति जातीय आधार पे होती है, तो उसके बारे में आपका क्या आकलन है? हो सकता है बिहार में जातीय आधारित तो होती है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, ये राजद के लोग करते हैं, कांग्रेस के लोग करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी करी होती तो भारत क्षेत्र तो बहुत ही कहने के लिए एक जाति का सबसे ज़्यादा भूमिहार है, लेकिन अगर एक भूमिहार को छोड़ के अन्य जातियों को जोड़ें तो ज़्यादा तो वही लोग हैं। लेकिन जब हम चुनाव लड़ते हैं और जीते भी हैं, तो अगर 56,000 वोट आया तो उसमें तो 31,000 अदर कास्ट का वोट आया और 25,000 वोट हमारे स्वजातीय का आया। तो भारतीय जनता पार्टी जाति आधारित पार्टी नहीं है या राजनीति नहीं करती है, ये राजद के लोग करते हैं। चुनाव जीतते हैं तो 5 साल चैन की नींद, और जब 1 महीना चुनाव का बचता है तो इंजीनियर शैलेंद्र को भूमिहार बना देता है। मतलब आप सीधा बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का जो टैग लाइन सबका साथ सबका विकास, इस पे आप काम कर रहे हैं। अभी तो कोरोना काल आया है, तो उस कोरोना काल में आपका क्या योगदान रहा है इस क्षेत्र की जनता के लिए? ये कहना बिल्कुल, और आपकी क्या राय है? बिल्कुल ही कहना आपका सही है। आपकी क्या राय है, आपने क्या किया है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं करता है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, हम लोग सेवा सप्ताह मना रहे हैं, यानी हर जगह गरीबों के बीच जाना, जो बीमार है उसके सेवा के लिए हम लोग जाना, स्वच्छ भारत बनाना, यानी गांव में समाज में जो गंदगी है उसको भी साफ करना, जहाँ पर गंदा है, यानी सेवा सप्ताह है। उसी तरह जब ये वैश्विक महामारी जब आई थी, कोरोना का जो महामारी आया था, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पहली पार्टी है जो अपने जान की बाजी लगाकर सबों का सम्मान किया, यानी डॉक्टर का, इंजीनियर का, जो भी उसमें सम्मिलित हुए कार्य अपना जान। दूसरा कि हमारे आदरणीय JP नड्डा साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि आप 5 गरीब लोगों को जो कोरोना से पीड़ित है नहीं है, उनको आप अपने अगल बगल में ही खाना खिलाएं, अपना
ध्यान में रखते हुए जाएंगे। तो आदरणीय नड्डा साहब, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे संजय जायसवाल जी, और प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगल पांडे जी और सुशील मोदी जी, ये सारे टीम मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया, उत्साहवर्धन किया, और उसका नतीजा है कि आज दूसरे दल के लोग देखकर तरस रहे कि काश हम भी ये सेवा किए होते, तो आज ये नतीजा नहीं होता। आप पूर्व विधायक रह चुके हैं, उसमें आप संक्षिप्त रूप से बताएं आपके इस क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धि बीरपुर विधानसभा के जनमानस को दी है। देखिए, हम 2005 में राजनीति में आए और 2005 में हम चुनाव 442 वोट से हार गया आरजेडी से। 10 में हम 465 वोट से जीते, और जब हम चुनाव जीते तो 2.5 साल ही सरकार रहे, 2.5 साल फिर राजद की सरकार रही। लेकिन आदरणीय नीतीश जी, हमारे मुख्यमंत्री, हमको बेस्ट अवार्ड दिया विधायक का, क्योंकि मैंने अपने विधानसभा में 195 किलोमीटर सड़क बनाया था। उसके पहले 15 साल आरजेडी के विधायक रहे गुरु मंडल, लेकिन आज तक उन्होंने अपने क्षेत्र में केवल अपना गांव जो उसको वोट देता है उसको छोड़कर वो विकास नहीं किया या सड़क पुल पुलिया नहीं बनाया। लेकिन मैंने सबसे ऊपर उठकर तुलसीपुर से लेके गनौल मौजमा तक सड़क बनाया, बिजली दिया, अपने निधि से बिजली दिया, ट्रांसफार्मर दिया, पोल दिया, तार दिया, बड़ा बड़ा टावर पानी का बनवाया। लेकिन दुर्भाग्यवश 2015 में हम चुनाव हार गए कि आरजेडी के साथ जदयू अलायंस हो गया, वो वोट ट्रांसफ़र हो गया, इसलिए हार गए। लेकिन इस 5 साल के दरमियान जो विधायिका वर्षा रानी थी और सांसद बुलो मंडल जी थे, यानी 10 साल में 10 मीटर भी आरजेडी के द्वारा जो मैंने सड़क बनवाया था उसका रिपेयर नहीं किया। यहाँ से आप क्या बोलते हैं। चलिए, अगली मोड़ के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रायप्रतीक जी हैं। तो रायप्रतीक जी, नमस्कार श्रोतागण, मैं रायप्रतीक माननीय पूर्व विधायक जी का साक्षात्कार ले रहा हूँ। माननीय पूर्व विधायक जी बीरपुर के कर्मयोगी हैं, एक इंजीनियर, उससे राजनीतिक का सफ़र इनका बहुत ही काबिल तारीफ़ है। नीतीश कुमार के प्रिय हैं, आदरणीय सुशील मोदी जी के अति प्रिय हैं। तो इनका कहना है कि राजद जाति आधारित राजनीति करती है। माननीय विधायक वर्षा रानी, उनके पति पूर्व सांसद बुलो मंडल जाति आधारित राजनीति करते हैं। हम पूर्व विधायक जी से पूछना चाहते हैं, आप किस मुद्दों पर राजनीति करेंगे बीरपुर में और करते आए हैं? आपका क्या मुद्दा है, क्या मुद्दा लेकर आप बीरपुर की जनता के बीच जाएंगे? देखिए, धन्यवाद रायप्रतीक जी, आपका काफ़ी नाम सुने थे हम, और सोशल मीडिया पर काफ़ी आप छाए रहते हैं। हृदय से आभार, आप मेरे आवास पर आए। मेरा सौभाग्य है कि आप इंटरव्यू लेने आए इनकलाब इंडिया की तरफ से। आपको ये बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा कि जाति आधारित राजनीति नहीं करती। आपने हमसे सवाल किया कि आप किस मुद्दों पर आप जाएंगे चुनाव लड़ने। मैं पहले भी विकास का मुद्दा पर चुनाव लड़ा था। जब मेरे श्रेष्ठ विश्व के पैमाने पर अपना झंडा लहराने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने अपना एक पहचान बनाया है, सबका साथ सबका विकास और अब सबका विश्वास। इंजीनियर शैलेंद्र तो उसी दल के लोग हैं, मेरा भी तो वही है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, यानी सबों का विकास सबों का विश्वास। और मेरे साथ है, हम इस बार उसी मुद्दे पर खासकर आपको बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो आरजेडी के विधायक या सांसद हुआ करते थे, वो विकास या कोई काम नहीं करते। उनको केवल 5 साल बिताना होता है और 1 महीना जाति आधारित राजनीति करते हैं। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इतना विकास किया है, उसका प्रमाण है। घर घर गैस कनेक्शन है, घर घर बिजली है, घर घर पानी है, खेतों में पानी है, खेतों में बिजली है।
किसान सम्मान, यानी कितना योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्दा तो यही होना चाहिए, मुद्दा यही है हमारे क्षेत्र में। ठीक ही कहा आपने कि आप किन मुद्दों पर जाए। दुर्भाग्य रहा, मैं 5 साल विधायक रहा, लेकिन उसमें भी 2.5 साल आरजेडी की सरकार रही। मेरा सपना था कि हम किसानों का उत्थान करें, किसानों के लिए काम करें, हम युवाओं के लिए काम करें, हम महिलाओं के लिए काम करें। उसमें कमी रही है। अगर भगवान मौका दिया इस बार, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हमारा खेत खगड़िया से लेकर कटिहार तक मक्का का और केला का ये बहुत ही भारी मात्रा में होता है। और अगर भगवान चाहा और ज़मीन मिल गया तो सबसे पहले फूड प्रोसेसिंग का यहाँ पर हम उद्योग लगाएंगे, उससे रोजगार का सृजन होगा। हमारे युवा जो इधर उधर भटक रहे हैं वो आत्मनिर्भर बनेंगे, जो प्रधानमंत्री जी का सपना। इसलिए मेरा मुद्दा तो साफ दिख रहा है आपको कि केला पर आधारित हम उद्योग लगाएंगे, मक्का पर आधारित उद्योग लगाएंगे। हमारे यहाँ लीची होता है, आम होता है, उस पर आधारित। और शायद आप ये भी सवाल पूछ ही दीजिएगा कि आपका जो विधानसभा क्षेत्र है कोसी और गंगा के बीच में है, उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? अपराधियों के बारे में भी। अपराधियों के बारे में, पहले तो अपराधी के बारे में ही बता दें। जब आप 5 साल विधायक थे तो अपराधी नाव क्षेत्र पर आप नाम सुने होंगे, ध्रुवा यादव का अकेले शख्स हम अपराधियों के खिलाफ लड़ते हैं और सलाखों के पीछे उसको हम जेल भेजवाने का काम, अपराधियों से लड़ते। मेरे समय में किसान और वहाँ के लोग सुरक्षित थे, खुलेआम घूमते थे। माताएं बहनें जो बीरपुर स्टेशन से अमरपुर और तेलगी या औलिया या जयरामपुर नहीं जा पाते थे, वो रात के 12 बजे भी जाते। लेकिन आज थोड़ा परिस्थिति, चूँकि हर जगह तो मुख्यमंत्री जी नहीं जा सकते, हर जगह प्रधानमंत्री जी नहीं जा सकते। मुख्यमंत्री जी का आँख होता है विधायक, और यहाँ का आँख ही अंधा हो गया है। ये आँख जो है लालटेन जला रहा है, हमारी सरकार बिजली दे रही है, लालटेन जला रहा है। इसलिए मुद्दा साफ है। हम जो है चुनावी मुद्दा मेरे साथ है, युवाओं के लिए हम काम करेंगे। बाढ़ की जो आज समस्या है, क्योंकि आपका जो विधानसभा क्षेत्र है उत्तर में कोसी और दक्षिण में माँ गंगा ये नदी, तो यहाँ जो नेता लोग स्पॉट करने आते हैं, आप तो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं सर, पर लेकिन उसका अस्थायी समाधान के लिए आपका क्या विचार है इसमें कि क्योंकि ये अस्थायी जो हर साल आता है बांध टूटता है, या अस्थायी इसका निदान हो गया? देखिए, जब हम राजनीति में आए 2005 में, तो 2005 से ही लगातार, क्योंकि मेरा विधानसभा ही उत्तर और कोसी के बीच में है, इससे हम भाग्यशाली भी हैं कि माँ गंगा के किनारे में मेरा विधानसभा है। माँ गंगा का दर्शन के लिए लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, हम तो दर्शन करते हैं। लेकिन दूसरे तरफ दुर्भाग्य भी है कि कभी गंगा की मार झेलनी पड़ती है, कभी कोसी का दर्द झेलना पड़ता है। और पहले तो लोग आदत बना लिए थे हमारे क्षेत्र के लोग कि कटाव होना ही है, बाढ़ आना ही है। वो प्रिपेयर रहते थे, पूरा मान के चलते थे कि बाढ़ आएगा। लेकिन जब से मैं विधायक बना, मैं राजनीति में आया हूँ, तो अब ये लोग कहते हैं कि इस बार किस तरह बचेगा, बांध जो बना है वो फिर से टूटे नहीं। ये लोगों में आशा बनी। इंजीनियर शैलेंद्र, अगर बांध पर कोई दबाव आता है गंगा का, कोसी का, तो वो अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अपने आदरणीय उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी, आदरणीय जल संसाधन मंत्री संजय झा जी से डायरेक्ट बात करते हैं और बचाने का प्रयास करते हैं। माँ दुर्गा की कृपा से बच भी जाता है। 2016 में आपने देखा होगा ननकार में 15 दिन हम लोग सोए बांध पर, बचा लिए। 2019 में आपने देखा नरकटिया का, ये भगवती की कृपा है, बच भी जाता है। इसलिए जब इस बार हम विधायक बनेंगे, वैसे तो नरकटिया से ननकार तक आपने देखा होगा इस बार सड़क बनवा दी। हम कोसी क्षेत्र में भी अभी पहाड़पुर से लेकर त्रिमोहन तक सड़क बन गया। अब त्रिमोहन से लेकर विजय घाट तक ये परमानेंट बांध बनवाएंगे। उसी तरह राघोपुर से लेकर फिर नरकटिया तक इसको भी परमानेंट करेंगे। ये हम अपने जनता के बीच में ये वादा लेके जाएंगे। आपको भी आश्वस्त करते हैं कि आप भी
अपने मीडिया के माध्यम से ये कह सकते हैं कि इस बार अगर हम चुनाव जीते तो दोनों छोर को हम पूर्ण सेटिस्फाइड करेंगे, जनता को बहुत बना। अच्छा, बिहार की राजनीति जाति पे चलती है, आपकी भी कोई ना कोई जाति होगी, ये तो सत्य है। जाति आधारित राजनीति पर आप क्या टिप्पणी करते हैं? इससे अपने आप को कैसे अलग करते हैं कि हमारे हम इंजीनियर कुमार शैलेंद्र बीरपुर की राजनीति से जाति से बड़े राजनीति करते हैं? इस पे आपको पूर्व में भी 5 साल जनता ने बीरपुर में मौका दिया, अब आगे आप विधायक बनेंगे तो आपका क्या रोड मैप होगा विकास का? प्रत्येक जी उसका दंश तो हम झेल रहे हैं। मेरे बीरपुर विधानसभा की जनता जानती है कि ये जात पात नहीं करता। इसका प्रमाण है कि गोलो मंडल जी अगर अपने जात की राजनीति करते हैं तो एक भी गणोता उनका विरोध नहीं करता है। लेकिन इंजीनियर शैलेंद्र का तो सवर्ण सेना और कौन कौन ना जाने कौन कौन सेना, जो भूमिहार बाहुल आपका संगठन है वो मेरा विरोध कर रहा है। अगर मैं जाति आधारित राजनीति करता तो क्या सवर्ण सेना और राजप्पा और कौन कौन सा है भूमिहारे उसमें ब्राह्मण है खाली, वो मेरा विरोध करता क्या? हम आप ही से सवाल करना चाहते हैं। इसलिए मेरे ऊपर कोई दाग नहीं है राजनीति का कि वो जाति आधारित राजनीति करते हैं। वही सवाल, हम जात पे है बिहार तो हम अपने जाति में शादी करेंगे, हम अपने अभिभावक के बीच में ज़्यादा समय देंगे, हम अपने जातियों के बीच में जाएंगे। और टिकट भी तो एक जाति का विशेषकर ज़्यादा वोट भूमिहार का, इसलिए बिल्कुल लोकसभा में जाति आधारित पर एक भूमिहार का सीट वो बनता है, इसलिए हमें उस आधार पर मिलता है। लेकिन अगर मेरे जाति को अदर लोग देते हैं तो मेरे जाति के लोग दूसरे जाति को भी तो दूसरे विधानसभा में वोट करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी करती है, ये करती है। इसलिए हमारे ऊपर कोई लांछन नहीं है कि हम जाति आधारित कोई राजनीति। बीरपुर के हालिया राजनीतिक परिवेश में आपके बहुत सारे सहयोगी आपके विरोधी हो चुके हैं, खुला मोर्चा खुले हुए हैं, बहुत सारे जातीय संगठन आपका खुला विरोध कर रहे हैं। आप आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार बीरपुर से होंगे, ये तो तय है, लेकिन इसके लिए अपने विरोधियों के लिए आप क्या कर रहे हैं? मतलब उनको अपने पाले में लाने के लिए क्या तरीका, अगला कदम क्या होगा? राय प्रतीक जी, ये तो मेरा सौभाग्य है, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे विधानसभा में 2005 में जब सुशील मोदी जी ने अपने ही दल के कई लोगों को, वरिष्ठ लोगों को कहा था कि आप चुनाव लड़िएगा। उसका उदाहरण है हमारे अमन जी थे, विमला राय जी थी, उसका उदाहरण है। दोनों ने कहा नहीं ये लड़ने लायक की सीट है, यहाँ 26,000 से 30,000 सीट से बीजेपी हारती है, तब हमको बुला के टिकट दिया गया था। आज सौभाग्य है राज प्रतीक जी कि जिस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ने वाला नहीं था, आज 20-20 उम्मीदवार हैं लड़ने के लिए। मेरे दल के लोग हैं, 20-20 लोग हमको हराने के लिए खड़ा है, इसलिए कि जानता है ये चुनाव, और इसका श्रेय बुलो मंडल को जाता है। वो फंडिंग करते हैं, वो पैसा देते हैं। सबसे बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं फंडिंग का, किस पे लगा है? बुलो मंडल के पे लगा रहे हैं। ये जो भी लोग हमारा विरोध कर रहे हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से, जो संगठन के लोग, आपके पार्टी में भी आपका विरोध है, कोई वरिष्ठ नेता आपके खिलाफ मोर्चा खोले हुए, क्या उनके बारे में खुल के बोलना चाहेंगे? नहीं, एकदम बिल्कुल आप कह रहे हैं कि मेरे पार्टी में मेरा कोई विरोध नहीं। मेरे पार्टी में ही एक ऐसा मैंने अनुशासन है कि पंचायत अध्यक्ष भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कह सकता है कि हम चुनाव लड़ेंगे। अगर हम चुनाव लड़ने की मंशा पाल रखें तो मेरा विरोधी है क्या? कोई क्यों नहीं चुनाव लड़ सकता है? क्या मेरा बपौती है कि सब दिन हम ही चुनाव लड़ते रहें? आज भी क्षेत्र में बहुत से लोग हमारे शुभचिंतक कह रहे हैं कि चुनाव का टिकट इनका फाइनल हो गया। सही बात यही है, भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री का भी बोर्ड तय करता है, मुख्यमंत्री का भी बोर्ड तय करता है, तो हम कौन खेत के मूली हैं? इसलिए अभी भी ये भ्रामक है, जो कोई मैं सोशल मीडिया पे भी कई बार ले चुका हूँ कि अभी कोई टिकट तय नहीं हुआ है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल छाप चुनाव लड़ता है। विरोधी मेरा हो सकता है व्यक्तिगत, लेकिन कमल छाप का विरोधी कोई नहीं है। गंगा पार के इलाके में आपकी पहचान भाजपा के एक बड़े राजनीतिक पहलवान के रूप में है। आपने एक अपने जाति विशेष की कोई भी सीट, जो कि 15 साल 20 साल से वहाँ पे हमारा प्रतिनिधित्व नगर में चुका था, 2010 में उसे दोबारा प्राप्त किया।
तो आपका अगला कदम इस पे क्या हो सकता है? आप इस पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं कि आपने अपने बूते सीट को रिटर्न किया, भाजपा का झंडा वहाँ पे लहराया बहुत विरोधाभास के बाद, तो आपका अगला कदम क्या हो सकता है? क्योंकि पहले भी आदरणीय शंभू सिंह हमारे भवानीपुर के पहले जिलाध्यक्ष वो चुनाव लड़ चुके हैं, राजपूत जाति से ज्ञानेश्वर यादव जी लड़ चुके हैं। इसलिए कोई खास जाति का या मेरे जाति का हम सीट वापस किया ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता को टिकट देता है, उस नाते हमें भी टिकट मिला है, और ये तो मैं कतई नहीं कह सकता हूँ कि हमने कोई सीट को वापस किया। अगर कार्यकर्ता हमारे साथ न दे, बूथ के कार्यकर्ता साथ न दे, आम जनमानस को जब तक ये नहीं लगे कि ये मेरा काम कर सकता है, तब तक चुनाव जीतना बहुत कठिन है। इसका उदाहरण भी आप 2015 में देखें कि कुछ न कुछ विरोधाभास था मेरे खिलाफ में, और आरजेडी जदयू साथ हो गया तो कुछ जातीय समीकरण का वोट भी, इसलिए जनता चाहती है। राजनीतिक गलियारे में इस बार चर्चा है कि खुद पूर्व सांसद बुलो मंडल इस बार मैदान में आ सकते हैं। आप उनको पटकनी देने का कैसा रोड मैप बना रहे हैं? क्या लगता है? पूर्व सांसद रहे हैं, मजबूत हैं, गंगोता जाति से आते हैं, जाति बाहुल्य है। जाति बाहुल्य नहीं है, जाति की संख्या तो आप ही की जाते हैं, लेकिन उनका एकजुटता है ना, वो आपकी जाति में भी पैठ बनाए हुए हैं। देखिए, सब बात तो आप ही बोल रहे हैं, ये भी मेरा सौभाग्य है कि बुलो मंडल जी चुनाव लड़ रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। जब 2010 में फिर से वही पहलवान आएंगे जो जिनसे 2005 में मुकाबला हुआ, 2010 में हुआ। बिल्कुल आपका पहलवान चेंज नहीं हो रहा है, एक ही पहलवान साहब को उठा पटक नहीं हो रहा है। काफी कांटे की टक्कर हुई है, 442 वोट से हारे हैं, 465 वोट से जीते हैं, बहुत ही कांटे का मुकाबला होता है। इस बार क्या लग रहा है? देखिए, अगर चुनाव कांटे की टक्कर हो रहा है तो ये सौभाग्य है। आप क्रिकेट देखते हैं, और अगर अंतिम ओवर में फैसला न हो तो उसका मजा क्या है? बीरपुर विधानसभा में अंतिम बूथ राघोपुर है, और वहीं जाके फैसला होता है। उसका कारण है कि बुलो मंडल जी अंत में जातीय विद्वेष को फैलाने में सफल हुआ। और आप कह रहे हैं कि फिर से बुलो मंडल जी लड़ेंगे। जब वो विधायक थे, उनका पूरा चलती था, दबदबा था सभी जातियों पर, तब तो उसको पटकनी दे दिया, यानी हराए। और अब वो तो अजय मंडल जी हमारे सांसद, जो एक साधारण विधायक थे, वो इनको पटकनी दे चुके हैं, और 1-2 वोट से नहीं 3-3 लाख वोट से हराए हैं। और फिर ये अभी क्या कर रहे हैं कि वर्षा रानी का शिलापट को अपने कौन सा प्रोटोकॉल, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम आपके माध्यम से जनता से सवाल करना चाहते हैं, उनके राजद के कार्यकर्ता सवाल करना चाहते हैं कि वर्षा रानी के बोर्ड को आप कैसे उद्घाटन कर रहे हैं, आप कैसे शिलान्यास कर रहे हैं, कौन सा प्रोटोकॉल है, कौन सा अधिकार है? हम तो विभाग को आज चिट्ठी लिखने जा रहे हैं, यानी आपके कहना वो संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं। धज्जी उड़ा रहे हैं। अब ये चुनाव लड़ेंगे तो कहते हैं भगवान उनको मति दे कि आप फिर से आइए, इंजीनियर शैलेंद्र से चुनाव लड़िए, और तब पता चलेगा कि इस बार जनता जो पूरे विधानसभा में मन बना चुकी है वो क्या करेगी, वो पता चल जाएगा इस बार। नेताजी का जवाब एकदम इस तरह। अपना चैनल है इनकलाब इंडिया.com, उसी तरह इनका क्रांतिकारी, ताकि हम डटे रहेंगे इनकलाब क्रांतिकारी के जैसे और क्षेत्र में लगे रहे। और एक आखिरी सवाल है आपसे, इस बार का चुनाव कोरोना काल में वर्चुअल होने जा रहा है, डिजिटल होने जा रहा है, आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्या तैयारी है? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत पहले से, और जेपी नड्डा साहब, अमित शाह जी 2 महीना पहले ही वर्चुअल रैली कर चुके हैं। लेकिन हम तो 5 साल चुनाव हारने के बाद दिन रात क्षेत्र में घूमते रहते हैं। हमारा तो तैयारी पूरा है, हम वर्चुअल रैली करें कि नहीं करें, डिजिटली तैयारी करें कि नहीं करें, जनता मन बना चुकी है। वो पार्टी अपने स्तर पे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही है और वो बना रही है। सर, आप हमसे जुड़े, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हरिजन
हरिजन को जो सरकार जमीन मुहैया करा रही है, जिसमें आपका विधानसभा बीरपुर विधानसभा एकदम फीसदी साबित हो रही है, इसमें आपकी सरकार की क्यों फीसदी साबित है, क्या नाकामी रही? जो बहुत सा ऐसा बात होता है कि वहाँ के स्थानीय विधायक को बताना पड़ता है सरकार को। हाउस में क्वेश्चन, जैसे हम लोग विद्यालय जाते हैं बच्चे लोग, उसी तरह मेरा विद्यालय होता है विधानसभा। तो बहुत ऐसी बात होती है कि हमको हाउस में बात रखनी पड़ती है। 100% वर्षा रानी जो आरजेडी की विधायक है, इसमें नाकामयाब रही है। वो अनुसूचित जाति का विरोधी है, इसलिए हाउस में एक बार भी क्वेश्चन नहीं किया कि मेरे विधानसभा में अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनको जमीन मुहैया नहीं। ये दोषी आरजेडी है, बुलोमंडल है, उसकी पत्नी है। लास्ट में हम चाहते हैं शिक्षा पे आ जाते हैं और हॉस्पिटल पे आ जाते हैं, तो इस दोनों पर आप अपनी राय दें। और देखिए, हॉस्पिटल का जहाँ तक सवाल है कि आप 2000 पहले का लालू राज का अस्पताल में कुत्ता सोता था बेड पर और महीने में 30 पेशेंट भी नहीं आता था। आज एक दिन में हजारों पेशेंट आ रहे। तो अस्पताल की व्यवस्था सुधरी है, जनसंख्या बढ़ा है, लेकिन मेरे यहाँ डॉक्टरों की कमी है, नर्स की कमी है, एएनएम की कमी है, उसमें भी सुधार हो रहा है। शिक्षा की व्यवस्था, आप शिक्षा में भी आप देख लीजिए, शिक्षा का दर, पहले बच्चे स्कूल जाया करते थे क्या? अब कम से कम बच्चे स्कूल जाते हैं, साइकिल से अपनी बच्ची स्कूल जाती है, पढ़ने का ग्रोथ बढ़ा है। लेकिन कुछ व्यवस्था तो ऐसी है कि जो हमारे शिक्षक हैं वो अपने घर के ही शिक्षक हैं और वो अगर नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो बहुत सरकार भी जो है इसमें क्या कर सकती है। लेकिन हम विधायक जब थे तो 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल लगती थी। भ्रष्टाचार के बारे में भी आपने पूछा है, ब्लॉक में भी 10 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक ईरानी क्लर्क रहा करता था। हमने शिविर लगवाया था, म्यूटेशन का काम, शिविर में 3 दिन तक 7000 केवल बीरपुर विधानसभा के अंदर अपने प्रखंड में बीरपुर में हुआ, फिर खरीक में, फिर नारायणपुर में। जो वृद्धा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, ये शिविर लगा के हमने कराया था। लेकिन आज हमारी जनता मुहताज है कि हमारी विधायक कहाँ है, हमारी विधायक कहाँ, हमारे सांसद कहाँ है। सरकार काम करना चाहती है, लेकिन ये लोग जो यहाँ के आँख होते हैं विधानसभा के, वो अपना आँख मूंद लिए हैं और अभी घूम रहे लालते जान। जो सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर बिजली दिया, जुवा वर्ग आज घर में बिजली है, अपने कंप्यूटर चला रहे हैं, वो ऑनलाइन सब काम कर रहे हैं। आज अगर ये लोग क्या कहते थे कि जनधन खाता खुलवा के क्या किया, सवाल तो बहुत है। राय प्रतीक साहब विरोधी जवाब नहीं दे पाएगा। आज अगर जनधन खाता खुला हुआ नहीं रहता तो जो सरकार की योजना थी उनके खाते में पैसा कैसे जाता कोरोना काल में, बताइए। इसलिए हमारी सरकार 16 आने काम कर रही है और इस बार बिहार में सफाया हो जाएगा आरजेडी का। जब मैं विधायक था तो 22 विधायक, इस बार 15 विधायक नहीं पूरेगा इसका, ये आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। भागलपुर से तो सफाया हो ही जाएगा, इसमें कोई दूर नहीं। आप बेबाकी से हमसे जुड़े और जिस तरह मेरा न्यूज़ पोर्टल है इनकलाब इंडिया, इनकलाब में क्रांति, हम आपसे यही कामना करते हैं कि आप क्रांतिकारी की तरह बीरपुर विधानसभा में काम करते रहें और जनमानस को जहां तक हो सुविधा पहुंचाएं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।